हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम समझते हैं आप लोग सभी अच्छे हैं। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो है 3 टाइप से अरेंज होते हैं। पहला है AB टाइप, दूसरा है AB2 टाइप और तीसरा है A2B टाइप। तो आइए, सबसे पहले मैं हूं SK पटेल और मेरा लवली सा चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त और आप लाभ उठाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं AB टाइप स्ट्रक्चर में। AB टाइप स्ट्रक्चर, इसमें कटायन यानी कि A+ और B- का रेशियो जो है 1:1 होता है। यानी कि कटायन और एनायन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 1:1। तो ये स्ट्रक्चर जो है A+ और B- क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है कई प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं। कंपाउंड्स जो आते हैं वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीशियम क्लोराइड और जिंक, CaCl, ZnS, जिंक सल्फाइड। अब है AB टाइप स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे NaCl टाइप। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्या है? तो इनका रेडियस रेशियो जो होता है 1:1 का आता है, कटायन और एनायन का। अब देखिए, रेडियस ऑफ सोडियम जो होता है 95 पिकोमीटर और क्लोरीन का जो होता है 181 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन कितना है? 95 पिकोमीटर और रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन इक्वल टू होता है 181 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो इनका कितना आ जाएगा? R+ और R- इक्वल टू आ जाएगा 95 पिकोमीटर अपॉन 181 पिकोमीटर। 95 पिकोमीटर अपॉन 181 पिकोमीटर। तो ये जो आ जाएगा 0.52 आ जाएगा इनका। तो 0.52 जैसे ही आया तो अरेंजमेंट जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। यानी कि अरेंजमेंट जो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अरेंजमेंट कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल, यानी कि FCC अरेंजमेंट। तो इसमें FCC अरेंजमेंट हो जाएगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल है, इसमें जो है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एनायन होते हैं वो
अरेंजमेंट यानी पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और कटायन जो होते हैं वो क्या बनते हैं, वो वॉइड्स में उपस्थित होते हैं। तो यहां जो है क्लोरीन माइनस आयन फॉर्म लैटिस, तो ये एफसीसी अरेंजमेंट में फॉर्म कर रहा है, यानी कि क्लोरीन माइनस आयन कहां कहां होगा, क्लोरीन माइनस आयन दो जगह पे उपस्थित हो सकता है, एक हो सकता है कॉर्नर पे और दूसरा होता है फेस पे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन नंबर यानी कि टोटल क्यूब का टोटल क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन नंबर होता है 1/8। तो क्लोरीन आयन कितना हो जाएंगे, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना 1, और फेस होते हैं 6 और उनका कंट्रीब्यूशन नंबर होता है 1/2, ये हो जाएगा 3। कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस आयन बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। अब जो है देखिए आपका सोडियम आयन कहां उपस्थित होगा, ये तो उपस्थित हो गया कहां आपका फेस पर, और कहां कॉर्नर पर। अब जो है सोडियम आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल हॉल में उपस्थित होगा, Na+ आयन एट ऑक्टाहेड्रल हॉल। अब ऑक्टाहेड्रल हॉल कहां हो जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल हॉल जो होगा कहां होगा, ईच फेस पे हो जाएगा और कहां हो जाएगा, बॉडी सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल यानी कि Na+ जो है ईच इंड सेंटर, सॉरी एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर होगा। एज सेंटर पे होगा तो यानी कि एज कितने होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं 12, और उनका कंट्रीब्यूशन नंबर होता है 1/4, ये आ गया 3, और बॉडी सेंटर पे कितना हो गया 1। तो टोटल सोडियम आयन जो हो गए वो कितना हो गया 3 + 1 = 4, यानी कि उनका क्या हो गया 4 एटम क्लोरीन का और 4 एटम किसका हो गया, सोडियम का। 4 एटम क्लोरीन का और 4 एटम सोडियम का। तो इनका जो अब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हो जाएगा 6। देखिए बना करके देख लेते हैं, 6:6 हो जाएगा। देखिए क्लोरीन आयन जो है कहां कहां है, प्रत्येक कॉर्नर पर है और सभी फेस पे है, और आपका क्या है सोडियम आयन कहां है, प्रत्येक एज पर। प्रत्येक एज पर है। अब देखिए मान लीजिए इसको ही ले लीजिए, तो
तो ये कितने एटम से घिरे होंगे? तो ये कितने एटम से घिरे हैं? इधर से देख लीजिए, 1 2 3 और फिर इधर से आ जाएगा 1 2 और 3। तो ये इनका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसका भी देख लीजिए, 1 2 3, फिर आ जाएगा इसका भी 3 4, फिर ऊपर से आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, यानी कि 6 एटम से, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या हो जाएगा? 6:6। अब जो है NaCl टाइप में कौन कौन से आते हैं? तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं LiCl, NaBr, LiCl, NaBr, है ना, KCl, etc। तो आप समझ गए होंगे कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि उनका रेडियस रेशियो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, रेडियस रेशियो हम लोग निकाल लिए, इतना आया। इतना आने से हमें पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट जो हो गया वो FCC अरेंजमेंट हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो होंगे हॉल हो जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल हॉल जो होते हैं 2 जगह बनते हैं, एक एज पे और दूसरा बॉडी के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर। और चूंकि FCC अरेंजमेंट है तो एटम्स कहां कहां होंगे? एक होंगे कॉर्नर पर और दूसरे होंगे फेस पर। तो फेस पर हमारा ऋणायन होंगे, यानी कि क्या होंगे? एनायन। तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम निकाल लिए कि कितना एनायन होंगे, और कटायन का नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, ये आ गया हमको 4:4। अब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए, तो ये आ गया हम लोग। अब जो है हम लोग CaCl टाइप में पढ़ेंगे, या ZnH टाइप में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है हम लोग को CaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो ये भी जो अरेंजमेंट है इनका AB टाइप अरेंजमेंट है, AB टाइप स्ट्रक्चर है इसका भी। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है? AB टाइप स्ट्रक्चर है। अब जो है सीसियम का रेडियस ऑफ सीसियम, ये जो होता है 160 पिकोमीटर होता है, और रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन 181 पिकोमीटर होता है। तो रेडियस रेशियो हम लोग इसका निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ CS प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 160 पिकोमीटर अपॉन 181 पिकोमीटर। ये जो आ जाएगा 0.882 आ जाएगा, 0.889 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब 0.821 से लेकर के 0.821 से लेकर के 1 तक का जो वैल्यू होता है वो आ जाता है BCC अरेंजमेंट में। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इनका वो हो जाएगा क्या? BCC अरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चर ऐसा इनका क्या हो जाएगा? BCC, यानी कि क्यूबिक हो जाएगा। और BCC में हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्लोरीन आयन जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, यानी कि क्लोरीन आयन कहां उपस्थित होंगे? प्रत्येक कॉर्नर पे। तो क्लोरीन आयन एट कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 × 1/8
यानी कि 1 आ गया। क्लोरीन आयन की संख्या कितनी? 1। और जो CS प्लस एट कहाँ? बॉडी सेंटर, ये कितना आ जाएगा? बॉडी सेंटर का 1, यानी कि इनका रेशियो क्या आ गया? रेशियो 1:1 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो उनका होगा 8 हो जाएगा। देख लीजिए, यहां पर सभी आ गए आपका क्लोरीन आयन, और इसके बॉडी सेंटर पे क्या आ गए? बॉडी सेंटर पर सीसियम आयन। अब जो है इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है वो कितना आ जाता है? 8 का आ जाता है। क्योंकि ये 8 एटम से गिरे होते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दूसरा है ZNS टाइप स्ट्रक्चर। ZNS टाइप स्ट्रक्चर, तो ये भी जो आते हैं AB टाइप स्ट्रक्चर में आते हैं। रेडियस जो होता है जिंक प्लस का, रेडियस जो होता है जिंक 2 प्लस का 24 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 24 पिकोमीटर। और सीसियम आयन का जो होता है रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन का वो होता है 184 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन सल्फाइड आयन का हो जाता है 24 पिकोमीटर अपॉन 184 पिकोमीटर। इसको जब आप निकालोगे तब आ जाएगा 0.402। तो 0.402 जो आता है वो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल है यानी कि CCP यानी FCC अरेंजमेंट का निर्माण करेगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पाए जाते हैं? FCC या CCP में। यानी कि स्ट्रक्चर जो हो जाएगा CCP या FCC, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि ये जो है सल्फर आयन जो है वो क्या होगा? FCC अरेंजमेंट बनाएगा, फॉर्म FCC अरेंजमेंट। यानी कि ये जो हो जाएगा सल्फर आयन एट कॉर्नर एज वेल एज एट फेस सेंटर। कॉर्नर के साथ साथ ये कहां हो जाएगा? फेस सेंटर पर। और जब फेस सेंटर पर हो जाएगा तो कॉर्नर पे है तो इसका कितने कॉर्नर होते हैं? 8 इंटू 1/8 इसका 2 हो जाएंगे 1। और 6 फेस होते हैं 6 इंटू 1/2 यानी कितना? 3। यानी नंबर ऑफ
H2 माइनस इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएंगे 4। अब जो है जिंक आयन जो है प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां बनते हैं? डायगोनल पे बनते हैं, याद होगा आपको, है ना। बॉडी डायगोनल पे बनता है। तो बॉडी डायगोनल पे, प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा था। प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स बन रहे थे? 2। तो अब बताइए एक क्यूब में बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे सपोर्टेड, मान लीजिए कि ये रूम है जहां पे आप पढ़ रहे हैं, तो इसका बॉडी डायगोनल एक ऊपर कॉर्नर से लेकर नीचे कॉर्नर तक एक, फिर आ जाएगा इस ऊपर कॉर्नर से इस नीचे कॉर्नर तक 2, फिर उस ऊपर कॉर्नर से इस नीचे कॉर्नर तक 3, फिर इस ऊपर कॉर्नर से इस नीचे कॉर्नर तक 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? 8। तो प्रेजेंट क्या है? अल्टरनेट, यानी कि 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 8 × 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन इक्वल टू 8 × 1/2, यानी कितना? 4। यानी कि ये भी 4 और ये भी 4, ठीक ना। तो हम लोग का सोडियम आयन जिंक आयन का मिल गया, 4 एटम मिल गया, और सल्फाइड आयन की संख्या कितनी मिल गई? 4 मिल गई। यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4:4। चलिए, एकदम साफ साफ आप लोग को आ गया। साफ साफ आप लोग इसका बना सकते हैं, है ना। यहां से प्रत्येक पॉइंट क्वेश्चन है। तो ये हम लोग को AB टाइप स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े। AB टाइप में 3 प्रकार के पढ़े हम लोग, NaCl टाइप, CaCl टाइप और ZnH टाइप। 3 टाइप के पढ़े, है ना। तो इसमें जो है, और एग्जाम्पल में जो है इसको दे सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ सिल्वर। सिल्वर के क्लोराइड, आयोडाइड एंड ब्रोमाइड सभी इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। किस टाइप में? AB2 टाइप, AB टाइप में। AB टाइप के किस टाइप में? ZnH टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग A2B और AB2 टाइप पढ़ेंगे। धन्यवाद।